हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं एक अपकमिंग आईपीओ दीपक ज्वेलर्स लिमिटेड आईपीओ, जो कि 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें क्लियर करेंगे, जैसे जीएमपी वगैरह क्या चल रही है, कंपनी की डिटेल्स, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी महंगी है, सस्ती है, कंपनी लॉस के अंदर है, प्रॉफिट के अंदर है, वो सारी डिटेल्स। उसके अलावा आईपीओ की डिटेल्स अंत में हम जानेंगे। कंक्लूजन मतलब अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग एज या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल आस्क वेल्थ क्वेस्ट सब्सक्राइब कर लो, ताकि छोटा मोटा अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दीपक ज्वेलर्स लिमिटेड आईपीओ की महत्वपूर्ण तारीखों की। यह आईपीओ 1 सितंबर 2026 से 3 सितंबर 2026 तक ओपन रहेगा। बात करें अगर इस आईपीओ के प्राइस बैंड की, तो कंपनी ने इसका प्राइस 168 रुपए से 177 रुपए प्रति शेयर रखा है, और इसमें लॉट साइज 84 शेयर्स का होने वाला है। इसके अलावा अलॉटमेंट डेट 4 सितंबर 2026 है। रिफंड और डीमेट ट्रांसफर 7 सितंबर 2026 को होगा, और इस आईपीओ की लिस्टिंग 8 सितंबर 2026 को एनएसई और बीएसई दोनों पर होगी। अगर इसके टोटल इश्यू साइज की बात करें, तो ये पूरा आईपीओ 459.72 करोड़ रुपए का है, जिसमें 250 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू और बाकी 209.72 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल ओएफएस रखा गया है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1701.4 करोड़ रुपए का है। रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50%, नी एचएनआई के लिए 15% और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% कोटा आरक्षित किया गया है। इसके प्रमोटर्स आशीष अग्रवाल, सीमा अग्रवाल और देव अग्रवाल है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। 31 मार्च 2026 के मुताबिक कंपनी की असेट्स बढ़कर 357.17 करोड़ रुपए हो गई है, और रेवेन्यू शानदार तरीके से बढ़कर 1927.72 करोड़ रुपए पहुंच गया है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पट भी पिछले सालों के मुकाबले काफी शानदार, यानी 104.78 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। साथ ही नेटवर्थ 238.07 करोड़ रुपए और टोटल बोरिंग 111.11 करोड़ रुपए है। मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनी का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2025 के 1400.10 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 1927.73 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो करीब 38% की मजबूत बढ़त दिखाता है। मुनाफे में जबरदस्त उछाल। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पट वित्त वर्ष 2025 के 40.58 करोड़ रुपए से 158% बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 104.79 करोड़ रुपए हो गया है। हाई रिटर्न रेशियो। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 56.45% और रोस 52.08% है, जो निवेशकों के लिहाज से काफी बेहतरीन माना जाता है। मजबूत स्थिति और मार्केट्स। कंपनी की नेटवर्थ 238.07 करोड़ रुपए और रिजर्व्स 221.67 करोड़ रुपए लगातार मजबूत हो रहे हैं, तथा दक्षिणी भारतीय बाजार सदर्न मार्केट में इसकी मजबूत पकड़ और स्थापित ग्राहक आधार है। दोस्तों, अगर कंपनी के मुख्य फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें, तो इसका रो रिटर्न ऑन इक्विटी 56.45% और रोस 52.08% है, जो कि काफी ज्यादा शानदार माना जाता है। इसके अलावा कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.47 है, यानी कंपनी पर कर्ज की स्थिति नियंत्रण में है। इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 56.45% है और पट मार्जिन 5.44% देखने को मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव इशू ऑब्जेक्टिव की, यानी कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल कहां करने वाली है। पहला, कंपनी 250 करोड़ रुपए का उपयोग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी, जिसमें इन्वेंट्री की प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस और उसे स्केल करना शामिल है। और दूसरा, बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, कंपनी के बारे में बात करें तो दीपक ज्वेलर्स लिमिटेड की शुरुआत 2016 में हुई थी। ये कंपनी मुख्य रूप से एक B2B बिजनेस है, जो हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन, प्रोसेस और सप्लाई करती है। इसके ऑपरेशंस मुख्य रूप से तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में फैले हुए हैं। इसके मैनेजमेंट को इस इंडस्ट्री में 24 साल का अनुभव है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में प्लेन गोल्ड और प्रीशियस स्टोन स्टडेड ज्वेलरी शामिल है, जिसमें खासतौर पर वड्डानम कमर की बेल्ट और सीएनसी मशीन कट चूड़ियों पर फोकस किया जाता है। 31 जुलाई 2026 के अनुसार इनके पास 16 अलग अलग प्रोडक्ट्स और 110 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स SKUs हैं, जो 13 भारतीय राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में फैले 373 B2B क्लाइंट्स, जिनमें 47 रिटेल चेन और 326 स्टैंडअलोन स्टोर शामिल हैं, को वितरित किए जाते हैं। इसके अलावा कंपनी जॉब वर्क सर्विसेज और सिल्वर ऑर्नामेंट्स, 18 व 20 कैरेट गोल्ड ऑर्नामेंट्स, प्रीशियस स्टोन और गोल्ड बुलियन में भी ट्रेड करती है। इन ऑपरेशंस को संभालने के लिए कंपनी के पास 15 डिजाइनरों सहित कुल 133 कर्मचारियों की स्थायी टीम है। अगर इसके लीड मैनेजर्स की बात करें, तो इस आईपीओ को मैनेज करने वाले हैं एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वाल्मीकि लीला कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। अब बात करते हैं इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन की, जिससे हमें पता चलता है कि यह बाकी कंपनियों के मुकाबले कैसी है। दीपक ज्वेलर्स, मार्केट कैप 1701 करोड़ रुपए, रेवेन्यू 1926 करोड़ रुपए, पीई रेशियो 13.85, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 56.45%, फेस वैल्यू 2 रुपए और बेसिक एप्स 12.78 है।
स्काई गोल्ड और डायमंड्स, मार्केट कैप 12,445 करोड़ रुपए, रेवेन्यू 4,708 करोड़ रुपए, पीई रेशियो 57.56, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.88%, फेस वैल्यू 10 रुपए और एड्स 13.97 है। शांति गोल्ड इंटरनेशनल, मार्केट कैप 2071 करोड़ रुपए, रेवेन्यू 2018 करोड़ रुपए, पीई रेशियो 12.72, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37.34%, फेस वैल्यू 10 रुपए और एड्स 21.22 है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगल सूत्रा, मार्केट कैप 2,224 करोड़ रुपए, रेवेन्यू 2,245 करोड़ रुपए, पीई रेशियो 17.02, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 26.29%, फेस वैल्यू 10 रुपए और एड्स 13.55 है। आरबीजेड ज्वेलर्स, मार्केट कैप 552 करोड़ रुपए, रेवेन्यू 636 करोड़ रुपए, पीई रेशियो 10.08, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.11%, फेस वैल्यू 10 रुपए और एड्स 13.70 है। खजांची ज्वेलर्स, मार्केट कैप 1,986 करोड़ रुपए, रेवेन्यू 2,049 करोड़ रुपए, पीई रेशियो 22.22, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32.45%, फेस वैल्यू 10 रुपए और एड्स 36.10 है। अब आइए नजर डालते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स और रिस्क पर। स्ट्रेंथ्स, कंपनी दक्षिण भारत में ऑपरेट करती है, जहां ज्वेलरी कंजम्पशन का सबसे ज्यादा 38% से 43% मार्केट शेयर है। कंपनी का कस्टमर बेस बेहद वफादार है, जहां 36 क्लाइंट्स पिछले 7 सालों से लगातार कंपनी से खरीदारी कर रहे हैं। फिस्कल 2026 में रेवेन्यू बढ़कर 19,266 रुपए और 76 पैसे मिलियन और नेट प्रॉफिट बढ़कर 1,047 रुपए और 88 पैसे मिलियन पर पहुंच गया है, जो इसकी जबरदस्त ग्रोथ को दिखाता है। प्रमोटर्स को इस इंडस्ट्री का 25 साल का तगड़ा अनुभव है। अब बात करते हैं इसके रिस्क। कंपनी के टॉप 10 क्लाइंट से फिस्कल 2026 के कुल रेवेन्यू का 64.67% हिस्सा आता है, जो हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। वरदानम और सीएनसी मशीन कट चूड़ियों का कुल रेवेन्यू में 72.72% योगदान है। कारोबार मुख्य रूप से दक्षिण भारत तक ही सीमित है और संगठित व असंगठित प्लेयर्स से कड़ी टक्कर मिलती है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो दीपक ज्वेलर्स लिमिटेड अपने शानदार फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, बेहतरीन रिटर्न रेशियोज, रो और रोस और ज्वेलरी मार्केट में मजबूत पकड़ के चलते एक बेहद उम्दा और आकर्षक निवेश विकल्प नजर आती है। हालांकि कुछ जोखिम जरूर है, लेकिन कंपनी की शानदार ग्रोथ और मजबूत मैनेजमेंट इसे लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन दोनों ही नजरिए से काफी दमदार बनाते हैं। बाकी निवेश करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।